राधे। ब्रिज की यात्रा में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं भगवान श्री गरुण गोविंद जी मंदिर के दर्शन करने, जो कि ब्रिज का प्राचीनतम मंदिरों में से एक मंदिर है। 5000 वर्ष पुराना मंदिर गरुण गोविंद जी का मंदिर छटीकरा से तथा दिल्ली हाईवे से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर बाएं हाथ की तरफ पड़ता है। अभी हमने द्वार से प्रवेश किया है, एंट्री। आगे अब हम मंदिर पहुंचते हुए श्री गरुण गोविंद कुंड जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण शुभ उद्घाटन मार्ग कृष्ण दशमी शनिवार को 2012 दिसंबर में किया गया। अति सुंदर कुंड यह बहुत प्राचीन स्थल है, जिसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। श्री गरुण गोविंद जी का मंदिर काल सर्प योग तथा पितृदोष निवारण एवं पूजन के लिए बहुत प्रसिद्ध है दुनिया भर में। स्थान की शोभा देखिए, शांति बहुत है। यह मंदिर है। अभी हम मंदिर के दर्शन करने चलेंगे। आगे आपको थोड़ा सा यहाँ का जानकारी एवं प्राचीन जो कथाएं हैं, इतिहास है, उसके बारे में बताते हैं। इस स्थान पर श्री कृष्ण जी बाल लीला के अनुसार उनके जो मित्र श्री दामा जी थे, उनकी पीठ पर सवार होते थे। जैसे कि भगवान विष्णु गरुण जी की पीठ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार वे लीलाएं करते थे। तथा यह स्थान कालसर्प दोष निवारण एवं जैसा कि अभी आपको बताया पितृदोष निवारण की पूजाएं कराने के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर भगवान गोविंद जी की, विष्णु भगवान जी की 12 भुजाएं हैं, ऐसा कहा जाता था। लोग कहते थे 8 भुजाओं को मंदिर में, 12 भुजाओं को ठाकुर। मंदिर 8 भुजा लंबा मंदिर है, उसमें 12 भुजा के ठाकुर जी विराजमान हैं। गरुण जी पर भगवान विष्णु जी ठाकुर जी इस तरह विराजमान हैं कि उनके दोनों चरण हवा में हैं तथा उनके एक पैर के नीचे सत्यभामा तथा दूसरे चरण के नीचे रुक्मिणी जी, समीप में लक्ष्मी जी स्थापित हैं। सत्यभामा रुक्मिणी जी के विग्रह तथा गरुण गोविंद जी के विग्रह 5000 वर्ष पुराने बताए जाते हैं, जो कि श्री कृष्ण जी के प्रपौत्र तथा अनिरुद्ध जी के पुत्र ने इनकी स्थापना की थी, जिनका नाम ब्रिजनाभ था। उन्होंने श्री गर्ग ऋषि जी के सानिध्य में, जो कि श्री कृष्ण जी के कुलगुरु भी थे, उनके सानिध्य में इनकी स्थापना करवाई थी। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर में दर्शन करने से काल सर्प दोष तथा पितृदोष के नेगेटिव प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उनके नेगेटिव प्रभाव जीवन पर असर नहीं डालते हैं तथा उनका निवारण हेतु यहाँ पर विधि विधान से पूजा कराई जाती है। गरुण गोविंद जी तथा लक्ष्मी जी, गोविंद जी कुलदेव तथा लक्ष्मी जी कुलदेवी हैं मथुरा और वृंदावन क्षेत्र की। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो यहाँ पर प्रसिद्ध है, बताई जाती है। शादी विवाह में अगर कोई परेशानियाँ, रुकावटें, अड़चन आदि आती हैं तो यहाँ के दर्शन करने से वे सब दूर होती हैं। गरुण गोविंद जी को अधिपति देव कहा गया है। विवाह के उपलक्ष्य में इस मंदिर के विषय में एक कथा और प्रचलित है। जब
लंका युद्ध में भगवान श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी को मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया था। तो नारद जी द्वारा स्मरण करने पर या स्तुति करने पर गरुण जी ने प्रकट होकर नागपाश को भंग किया था तथा भगवान श्री राम जी को मुक्त कराया। और नारद जी के बताने पर गरुण जी के मन में संदेह था कि ईश्वर और भगवान विष्णु के अवतार होने पर श्री राम जी नागपाश में किस तरह से बंध गए। इस संदेह को बाद में काकभुषुंडी जी द्वारा ऋषि काकभुषुंडी जी द्वारा सत्संग एवं बाद में कृष्ण लीला के समय श्री कृष्ण जी के द्वारा संदेह दूर करने पर उनका संदेह दूर हुआ। श्री कृष्ण जी क्योंकि उन्होंने गोप तथा गौओं के पालन करने वाले रूप में दर्शन दिए, गोविंद जी के रूप में दर्शन दिए, तब गरुण जी का यह संदेह दूर हुआ। और इस मंदिर की एक खासियत और है जो कि देव उठानी एकादशी एवं पंचकोशी परिक्रमा में इस मंदिर के दर्शन का विशेष महत्व है। आइए अंदर चलकर मंदिर के दर्शन करते हैं विग्रह के। जय बनिया तो बहुत खराब है जी। वो 4 महीने उन्हीं के यहाँ पे ना जी थोड़ा बताइए मंदिर। जो छोटा सा मुखारबिंद आप देख रहे हैं बीच में, ये गरुण जी का मुखारबिंद है। उसके ऊपर भगवान विष्णु सवार है जी। संग में मातेश्वरी लक्ष्मी है और संग में बालकृष्ण भगवान है। पूरे विश्व का ये इकलौता विग्रह है जहाँ पर भगवान विष्णु की 12 भुजाएं हैं। भगवान विष्णु ने 12 भुजाओं में कंठी, पीताम्बरी, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमुदी नाम की गदा, मूसल, खड़ग, फरसा इत्यादि ग्रहण किए हुए हैं। भगवान गरुड़ के ऊपर बिल्कुल वैसे ही विराजमान है जैसे मनुष्य घोड़े के ऊपर होता है। दोनों तरफ चरण कर रहे हैं। भगवान के एक चरण के नीचे सत्यभामा जी विराजमान है और दूसरे चरण के नीचे रुक्मणी जी विराजमान है। सत्यभामा जी को त्याग का चरण माना गया और रुक्मणी जी को वैराग्य था। जो विग्रह आप देख रहे हैं आज से 250 वर्ष पूर्व स्थापित और 5000 वर्ष पहले बनाया गया था भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र द्वारा। भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र बैजनाथ जी ने ब्रज में राज किया तो 4 काले ठाकुर बनाए और 4 महादेव बनाए। 4 काले ठाकुर में से एक काले ठाकुर यहाँ पर स्थापित है। इस विग्रह का पता कैसे चलता है कि 5000 वर्ष पहले पुराना है? क्योंकि इसमें भगवान श्री विष्णु के 10 के 10 अवतारों का एक अंश छपा हुआ है। जैसे कि भगवान ने परशुराम जी का परशा भगवान ने आत्मग्रहण किया हुआ है। सत्यभामा और रुक्मणी जी कृष्ण अवतार के अंश हो गए। ऐसे ही गरुड़ जी बिल्कुल गोविंद जब गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं ऐसा लगता है समाहित हैं तो वो मत्स्य अवतार का एक अंश माना गया है। बोलिए गरुड़ गोविंद भगवान की जय। श्री मैया की जय। गरुण गोविंद जी के सुंदर विग्रह। कौन सी पूजा बता रहे हैं आप? कालसर्प दोष की पूजा, जिसे हम पितृदोष की पूजा भी कहते हैं। अच्छा। वो पूरे विश्व में 3 जगह प्रख्यात है, उज्जैन, नासिक और यहाँ पे। अच्छा। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यही कि गरुड़ जी जो है सर्पों तथा मछलियों का ही भक्षण करते हैं। दूसरा जो कारण है वो ये है कि जब गरुड़ जी को भक्षण करने से श्राप लगा वृंदावन में सौबरी ऋषि का, तो यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री विष्णु ने विश्राम दिया गरुड़ जी को। अच्छा। इसी जगह पर भगवान ने गरुड़ जी का अहंकार तोड़ा। जब गरुड़ जी को अहंकार हो गया था कि वो सृष्टि के पालनकर्ता का वाहन है, अच्छा, तो मुझे कोई कहीं नहीं रोक सकता। तो यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने गरुड़ का अहंकार तोड़ा। अच्छा। इसलिए यहाँ पर प्रमुखता और बढ़ जाती है। यही 2 कारण हैं जिसकी वजह से आज तक यहाँ पर यदि कोई पूजा कराता है उसकी पूजा सफल होने के 100% से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा। और यहाँ पर ऐसा भी सुना है कि विवाह में कोई अड़चन आती है, कुछ आती है, उसकी पूजन भी मनोकामनाएं हैं ठाकुर की समूह की बढ़ते हैं। देखिए 12 भुजाएं हैं हमारे ठाकुर की, 12 भुजाओं से झोली भरते हैं, 12 भुजाओं से कष्ट निवारण करते हैं। जी जी जी। तो उनके सामने जो झोली फैलाता है हर किसी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं, संतान की हो, विवाह की हो, किसी भी प्रकार की। जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। भगवान
मंदिर की परिक्रमा करते हुए भगवान के सुंदर दर्शन एवं कथा जो हम इस तरह से यहाँ मंदिर की परिक्रमा मार्ग पर भोलेनाथ जी स्थित हैं। पूजन करते हुए लोग जो की पूजाएं यहाँ बताई गई हैं काल सर्प दोष निवारण, पितृदोष निवारण हेतु। सर्राफा समाज जो कि सोने चांदी का व्यापार करते हैं, वे लोग खास तौर से इस मंदिर पर सेवाएं करते हैं तथा करवाते हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक उन्हीं लोगों की सेवाएं यहाँ पर लगी रहती हैं सर्राफा समाज की। यह मंदिर की परिक्रमा पूर्ण करते हुए तथा आगे बढ़ते हुए कथा हमने आपको अपने मुख से भी सुनाई तथा मंदिर में जो सेवायत हैं उनके मुख से भी हमने कथा का श्रवण कराया। मंदिर अति प्राचीन दिव्य, यह हनुमान जी के दर्शन हैं। यह गरुड़ जी के दर्शन अलग से हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलेंगे हम यहाँ से इसी यात्रा की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बाकी दूसरे मंदिरों की ओर, दूसरे स्थानों की ओर। देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स, टेक केयर। राधे राधे।